Hello everyone, welcome to GX Education YouTube channel. In this video, we will discuss about what is data structure and basic terminologies and need of data structure, advantage of data structure and data structure classification. Let's start this video. And first of all, if I talk about data structure can be defined as a group of data elements which provide an efficient way of storing and organization data in a computer so that it can be used efficiently. So also we can say that data structure is a way to store and organize data in a computer. So आप कह सकते हो कि ये एक तरीका होता है डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है हम अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट विच प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। तो इसे बहुत अच्छे से क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। Some example of data structure are array, linked list, stack, queue, etc. Data structure are widely used in almost every aspect of computer science. For example, operating system, compiler design, artificial intelligence, graphics, and many more. Data structure are the main part of many computer science algorithm as the enable the programmers to handle the data in an efficient way. ओके मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में आ जाते हैं एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू। ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। और डेटा स्ट्रक्चर का वाइडली यूज्ड किया जाता है ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। मतलब कंप्यूटर साइंस के सभी एक्सपेक्ट में हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे कंपाइलर डिज़ाइनिंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे ग्राफिक्स हो, मेनी मोर। कहीं भी, हर जगह हम डेटा का यूज़ करते हैं, डेटा एंड डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ओके, डेटा स्ट्रक्चर आर द मेन पार्ट ऑफ मेनी कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम as they enable the programmers to handle the data in efficient way। मतलब ये क्या करता है, हमें डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही मेन पार्ट होता है कंप्यूटर साइंस एंड एल्गोरिथम का, जिसकी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी प्रोग्रामर है वो हैंडल कर सके डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से। इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम। और ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो सॉफ्टवेयर के जो परफॉर्मेंस को उनको इन्हेंस करने में। और अ प्रोग्राम एज द मेन फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ टू स्टोर एंड रिट्रीव द यूजर्स डेटा एज फास्ट एज पॉसिबल। जिससे हम जो भी यूजर का डेटा है उसे हम रिट्रीव कर सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, जितना भी फास्ट हो सके हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब उसे प्राप्त कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये था डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है इसमें। डेटा स्ट्रक्चर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्राम ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। चूजिंग द अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर अ प्रोग्राम इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ प्रोग्रामर। मतलब किसी भी अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर को चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है प्रोग्रामर के लिए। फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज़ यूज्ड एज फॉर एज डेटा स्ट्रक्चर आर कंसर्न्ड। ठीक है, पहला क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं तो पहले में आता है डेटा, दूसरा है ग्रुप आइटम्स, तीसरा है रिकॉर्ड एंड चौथा है फाइल, एट्रीब्यूट, पांचवा है एट्रीब्यूट एंड एंटिटी, 6 नंबर पे है फील्ड। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं डेटा। डेटा कैन बी डिफाइंड एज elementary value or the collection of values। for example, student name and its id are the data about the students। मतलब यहाँ पे students name and its id क्या हो जाता है, डेटा अबाउट स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम बता रहा है और स्टूडेंट की आईडी, जिससे हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये भी एक तरह का क्या हुआ, डेटा होता है। तो डेटा यहाँ पे लिखे ना, डेटा कैन बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ और द कलेक्शन ऑफ वैल्यू। ठीक है, फिर दूसरा है ग्रुप आइटम।
सेकेंड नंबर पे डेटा आइटम विच हैव subordinate data item or called group item. For example, name of student can have first name and the last name. Okay, यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हो जाएगा ग्रुप आइटम में. एंड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो रिकॉर्ड कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा आइटम. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट एंटिटी, दैट इट्स नेम, एड्रेस, कोर्स एंड marks can be grouped together to form the record for the student. मतलब अगर रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट, उसकी एंटिटी के बारे में आ जाएगा, उसका एड्रेस क्या है, इट्स नेम एंड एड्रेस, कोर्स क्या उसने इनरोल किया है कॉलेज में, और उसकी मार्क्स कैन बी ग्रुप, और कितना उसने उस कोर्स में मार्क्स अचीव किया है. चलिए चौथे नंबर पे बात करते हैं फाइल. अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड ऑफ वन टाइप एंटिटी. फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर 60 एम्प्लॉय इन द क्लास, देन देयर विल बी 20 रिकॉर्ड इन द रिलेटेड फाइल वेयर ईच रिकॉर्ड कंटेन द डेटा अबाउट ईच एम्प्लॉय. मतलब इसमें क्या, इसमें फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये फाइल, मतलब फाइल में क्या होता है, कलेक्शन होता है. कहाँ पे 60 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्लास में. सपोज दैट यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, इफ़ देयर आर 60 एम्प्लॉय इन द क्लास, देन देयर विल बी 20 रिकॉर्ड्स इन द रिलेटेड फाइल वेयर ईच रिकॉर्ड कंटेन द डेटा अबाउट ईच एम्प्लॉय. मतलब यहाँ पे हमारा जो 20 रिकॉर्ड है इसमें 50 एम्प्लॉयज़ की क्या है, डेटा क्या की गई है, रिकॉर्ड की गई है, उनकी एम्प्लॉय का डेटा कंटेन करता है. ठीक है, तो हमारा ये चार पॉइंट हो चुके हैं. फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, एट्रीब्यूट एंटिटी. एन एंटिटी रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट. इट कंटेन वेरियस एट्रीब्यूट. ईच एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी. मतलब यहाँ पे दिया है एन एंटिटी रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट. मतलब ये एंटिटी क्या करता है, क्लास के सर्टेन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. इट कंटेन वेरियस एट्रीब्यूट, और क्या करता है, वेरियस एट्रीब्यूट को भी कंटेन करता है. ठीक है, एंड इच एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी. मतलब ये रिप्रेजेंट भी करता है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंटिटी को. ठीक है, लास्ट पॉइंट फील्ड की बात करते हैं. फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी. मतलब क्या होता है, ये सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं. नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी. पहला पॉइंट है प्रोसेसर स्पीड. दूसरा है डेटा सर्च, हम मल्टीपल रिक्वेस्ट. बात करते हैं प्रोसेसर स्पीड की. टू हैंडल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड. but as the data is growing day by day to the billions of files per entity, processor may fails to deal with that much amount of data. मतलब क्या होता है कि आजकल के डेट में हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा हो रहा है, और हाई स्पीड प्रोसेसिंग उसको मतलब प्रोसेस करने के लिए हमें बहुत ही हाई स्पीड प्रोसेसिंग की रिक्वायर्ड है. क्योंकि हमारे डेटा की क्वालिटी क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, और उसका जो साइज़ होता है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है. तो हम उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी. तो उसको उसके वहाँ पे हम उसको हाई स्पीड प्रोसेसर की यूज रिक्वायर्ड ज़रूरत पड़ेगी. बट एज द डेटा इज़ ग्रोइंग डे बाई डे, जैसे डे बाई डे ग्रो कर रहा है तो बिलियंस ऑफ फाइल्स पर एंटिटी. तो प्रोसेसर क्या होता है यहाँ पे प्रोसेसर में फेल टू डील विद दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा. मतलब यहाँ पे प्रोसेसर क्या हो सकता है, फेल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होगा. ठीक है, और बहुत ही बड़ी साइज होगी, तो यहाँ पे प्रोसेसर फेल हो सकता है. तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो इसकी कमी है उसको दूर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी. हाँ, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. फिर सेकंड बात करते हैं डेटा सर्च. Consider an inventory size of 106 item in a store. If our application need to search for a particular item, it need to be traverse 106 times every time. 106 items every times result in slow down the search process. मतलब डेटा सर्च. सपोज दैट कि हमारे पास 106 106 आइटम
स्टोर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर्च करना है, तो हम इसको ट्राइवर्स करेंगे, मतलब ट्राइवर्स इन नीड टू ट्राइवर्स 106 आइटम एवरी टाइम। हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट को मतलब हमें ट्राइवर्स करना है तो हमको 100 टाइम ट्राइवर्स करना पड़ेगा बार बार। और हम डेटा सर्च की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट टू स्लो डाउन इन सर्च प्रोसेस। मतलब इससे क्या होगा, तो हमारा जो सर्च होगा ना वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, क्योंकि अगर हमको सपोज दैट अगर हमारा जो आइटम 100 नंबर पे क्या है, स्टोर है, तो फिर से हम 1 से 100 स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100। ओके, बट हम डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या कहते हैं, एरे का कॉन्सेप्ट आया कि हम अरे क्यू स्टैक, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम पर्टिकुलर डेटा को पिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे डेटा सर्च बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी चीज़ है नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के लिए, डेटा सर्च। फिर उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट। मतलब इफ़ थाउजेंड ऑफ यूज़र आर सर्चिंग द डेटा साइमल्टेनियस ऑन द वेब सर्वर, then there are the chance that a very large uh, server can be failed during the process। मतलब क्या लगता है, अभी अगर सपोज दैट कह सकते हो कि अगर 1000 of यूज़र आर सर्चिंग अ डेटा साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 1000 यूज़र डेटा को सर्च करते हैं ऑन अ वेब सर्वर, मतलब किसी वेब सर्वर पर, तो क्या होगा कि ये चांस है कि वो क्या कर सकता है, वो सर्वर क्या हो सकता है, फेल्ड हो सकता है। बट हम डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हम उससे क्या कर सकते हैं, उस फेल होने से रोक सकते हैं। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे कह सकते हो डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, जिसकी वजह से हमें नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की नीड पड़े। फिर लास्ट एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी, रीयूजेबिलिटी, अब्स्ट्रक्शन। एफिशिएंसी क्या होता है, वही एफिशिएंसी ऑफ ए प्रोग्राम डिपेंड अपॉन द choice of data structure. For example, suppose we have some data and we need to perform the search for a particular record. In that case, if we organize our data in an array, we will have to search sequentially, element by element. Hence using array may not be very efficient here. There are better data structure which can make the search process efficient, like the ordered array, binary search tree and hash टेबल। मतलब एफिशिएंसी में ये यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर सपोज दैट कि हमारा कोई डेटा स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव सम डेटा नीड टू परफॉर्म सर्च, कोई डेटा स्ट्रक्चर है और हमें सर्च ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करना है, मतलब हम पर्टिकुलर आइटम को पर्टिकुलर आइटम को पर्टिकुलर एड्रेस से हमें सर्च करना है। तो इन केस वी हैव ऑर्गेनाइज द डेटा इन एरे, तो हमें एक डेटा को क्या करना पड़ेगा, एरे के रूप में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। वी विल हैव टू सर्च सिक्वेंटली एलिमेंट एंड हैंस वी यूजिंग एरे may not be very efficient here, but there are better but there are better data structure where can make search a process efficiently, like array binary search। array को binary search और tree और hash table का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको काफ़ी इसका बेटर वे में यहाँ पे एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, जैसे बाइनरी सर्च ट्री का और हैश टेबल का। रीयूजेबिलिटी, मतलब एडवांटेज भी है कि एफिशिएंसी भी इसका एडवांटेज है, रीयूजेबिलिटी भी इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर आर रीयूजेबल, मतलब डेटा स्ट्रक्चर को हम रीयूज़ कर सकते हैं। वंस वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर वी कैन यूज़ इट, मतलब अगर हम एक बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एट एनी प्लेस टाइम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी compiled into libraries which can be used by different clients, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर आर रीयूजेबल, मतलब डेटा स्ट्रक्चर को रीयूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वंस वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर वी कैन यूज़ इट, मतलब एक बार हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एट
यूज़ इट एट एनी अदर प्लेस, मतलब एक बार हम इम्प्लीमेंट किया और किसी भी जगह पे जाके हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंपाइल्ड, मतलब जो भी हमने डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया है उसको कंपाइल कर सकते हैं लाइब्रेरी फाइल में, इनटू लाइब्रेरी विच कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट क्लाइंट, और जिसको कंपाइल करने के बाद डिफरेंट लाइब्रेरी में विच कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट क्लाइंट्स, उसे कई सारे क्लाइंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर इज स्पेसिफाइड बाय द एडीटी विच प्रोवाइड अ लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन, दिस क्लाइंट प्रोग्राम यूज द डेटा स्ट्रक्चर थ्रू इंटरफेस ओनली विदाउट गेटिंग इनटू द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। मतलब अब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड बाय एडीटी, ऑब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मतलब हमारा डेटा स्ट्रक्चर को एडीटी भी कहते हैं, जो स्पेसिफाइड बाय एडीटी, मतलब ये एडीटी के द्वारा ही हमारा स्पेसिफाइड होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडीटी का अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, विच प्रोवाइड द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो हमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। द क्लाइंट प्रोग्राम यूज्ड द डेटा स्ट्रक्चर थ्रू इंटरफेस ओनली, जो हमारा क्लाइंट प्रोग्राम है यूज़ करता है डेटा स्ट्रक्चर को इंटरफेस के द्वारा, ठीक है, विदाउट गेटिंग इनटू द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, मतलब हमारा यहाँ पे विदाउट हमारा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल वो हमें प्राप्त नहीं होता है, ओके। फिर यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में जो भी बात करेंगे, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में ही बात करेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारा दो आते हैं, पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक में सिर्फ एरे होता है, ठीक है। फिर डायनेमिक की बात करते हैं, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के दो तरह को। फिर नॉन लीनियर में होता है ट्री और ग्राफ। ये लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एलिमेंट आर स्टोर इन लीनियर मैनर, मतलब हमारा जो भी मतलब एलिमेंट स्टोर होंगे वो लीनियर फॉर्मेट में होंगे। और इसका दो पार्ट होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। लीनियर का डेटा स्ट्रक्चर में हम दो तरह से डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक का बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है एरे, और डायनेमिक का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। आगे के वीडियोस में हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि एरे क्या होता है, स्टैटिक क्या होती है, डायनेमिक क्या होती है, लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, ट्रीज क्या होती है, ग्राफ क्या होती है। और डायनेमिक की बात करें तो लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ये सारा हम टॉपिक आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।